दीप रुको, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ कि तुम ऑफिस मत जाओ। मैं तुम्हें शादी से पहले ही बोल चुकी थी कि मैं शादी के बाद भी ऑफिस जाऊंगी। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन अब तुम ऑफिस नहीं जाओगी। मैंने ना तुमसे शादी करी है, कोई तुम्हारी गुलाम नहीं बन गई हूँ। और मैं ना ऑफिस जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी। अरे दीप, दीप क्या हुआ? दीप, दीप अरे क्या हो गया? दीप, दीप जब आप दोनों को पता है कि आप दोनों माँ बाप बनने वाले हो तो ऐसे में लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है? और आप दोनों की लड़ाई की वजह से ना इनकी तबीयत पे फ़र्क पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं लड़ाई नहीं करती हूँ, यही हमेशा लड़ाई करते हैं। जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ तो हमेशा ही मुझे गलत ही समझते हैं। सरजेश जी, आप बड़े शांत स्वभाव के इंसान हो। आपसे ऐसे व्यवहार की मेरे को उम्मीद नहीं थी। जब तक बच्चा नहीं हो जाता ना तब तक आप इनका और इनकी तबीयत का ख्याल रखो। डॉक्टर साहब, इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनको तो हर वक्त सिर्फ मुझसे लड़ना होता है और लड़ाई का ना कोई बहाना इन्हें चाहिए ही होता है। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि इनके साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपने मायके ही चली जाऊँ। अरे नहीं दीपिका जी, आप ऐसे मत बोलो। और सरजेश जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इतनी देर से चुप क्यों बैठे हो? और जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझे हो कि नहीं? जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे समझने वाला कोई नहीं है। और मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है। तो इस हालत में मुझे उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और ये सब मैं पिछले 1 महीने से करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 1 महीने से तुमने मेरे साथ लड़ने के अलावा किया ही क्या है? और तो और मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे करने के लिए मना कर देते हो। एक मिनट दीपिका जी, आप सरजेश की बात तो सुन लीजिए, वो कहना क्या चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जब से दीपिका प्रेग्नेंट हुई है ना, मैं तब से इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको ये लगता है कि मैं इसे जॉब करने से रोक रहा हूँ और इसकी फ्रीडम छीन रहा हूँ। अब डॉक्टर साहब, आप ही मुझे बताइए कि मैं कहाँ से गलत हूँ और ये गलतफहमी कैसे दूर होगी? नाटक मत करो, मुझे अच्छे से पता है तुम यही चाहते हो ना कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ और घर पे बैठ जाऊँ। पर मैं ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। अरे मैडम, आप एक बार सरजेश की बात तो सुन लो। वैसे भी आपको रेस्ट की ज़रूरत तो है ही। ठीक है दीपिका, तुम्हें जॉब ही करनी है ना तो तुम डिलीवरी के बाद ना दोबारा जॉब कर लेना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। डॉक्टर साहब के सामने मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुमसे। और नहीं मेरा कोई ऐसा इरादा है कि मैं तुम्हें हाउसवाइफ बना के रखूँ। और तुम मुझे खुद ही बताओ, मैं ना आज तक तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए रोका है? और तुम मानो या ना मानो, हाँ जो तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई है ना, ये जॉब की वजह से ही हुई है। और ये बात ना मैं तुम्हें पिछले 1 महीने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हर बार ना मेरी बात को गलत वे में ले लेती हो। अच्छा तो ये बात थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए तो मुझे जॉब करने से रोक रहे थे। मैं तो समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ़ करना, आई एम रियली सॉरी। बट हाँ, मैं डिलीवरी के बाद ना मैं अपनी जॉब दोबारा से ज्वाइन करूँगी और तुम मुझे नहीं रोकोगे। हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि डिलीवरी के बाद ना मैं तुम्हें जॉब करने से नहीं रोकूंगा। थैंक यू सो मच। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। अब अपना ध्यान रखना। जी डॉक्टर साहब।